हेलो दोस्तों, मैं मोहित राठी। मैं आज से अपने चैनल माई इनसाइट पर एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स के अभ्यर्थियों के लिए। मैं अब से अपनी ज़्यादातर जितनी भी वीडियो होंगी, उनमें जो स्टेट टीजीटी, पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उन्हें अच्छी तरीके से समझाने की। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक, शेयर करिएगा। तो जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर ये क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है। तो होता क्या है कि हमें सभी को सिलेबस का तो हमें सभी को लगभग-लगभग पता होता है, फ़ॉर्मूले वगैरह भी सभी लगभग जानते हैं, जो मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना? तो अगर हमें उस वैरायटी के बारे में पहले से ही पता है, तो हम उस क्वेश्चन को जल्दी कर देंगे। क्योंकि एक पेपर में टाइम की लिमिट होती है, क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन को जल्दी अगर हम कर देंगे, तो हम एक अच्छा स्कोर वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और वही हमारा फिर कारण बनता है कि भई हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही कुछ जो क्वेश्चन होंगे, जो थोड़े अलग हैं, वैरायटी अलग है, उन सभी को मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या गिवन है कि भई द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि इसने हमें पूछा है कि भाई x के जितने भी रियल वैल्यू हैं, इसके वास्तविक मान है इस समीकरण के, जो इसे वेरीफाई करते हैं, संतुष्ट करते हो, तो हमें x उनका सभी का सम बताइए, योगफल बताइए। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये फॉर्मेट है, तो हम पहले फॉर्मेट चेक करेंगे कि फॉर्मेट कैसी है। तो जो फॉर्मेट है मेरे पास, वो a रेज़ टू b इक्वल टू 1 वाली फॉर्मेट है। अब हम चेक करेंगे कि जो ये 1 है, ये किस-किस कंडीशन में आ सकता है। तो पहली कंडीशन तो तब आ सकता है कि जब a की पावर 0 हो, यानी कि जो b है, b मेरे पास 0 हो, तो तब 1 आ जाएगा। ठीक है? तो अगर a की पावर 0 है, तो b 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b कितना है मेरे पास? b मेरे पास पावर में है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 0 हो जाएगा अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो। तो भाई मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, वेक्टर फैक्टर आप सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएँगी, वो मेरे पास माइनस के 10 आएगी और कितना आएगी, 6 आएगी, ठीक है ना? तो 2 वैल्यू तो ये हो गई मेरे पास, ठीक है? तो अब हम दूसरी और कंडीशन चेक करेंगे कौन-सी हो सकती है, ठीक है? पहली कंडीशन तो ये हुई मेरे पास। जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर a की वैल्यू 1 हो और पावर इसकी b हो जाए, तो तब भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, तो 1 ही आएगा। तो एक कंडीशन ये बन सकती है। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट निकला कि a कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि जो एक्स स्क्वायर है माइनस के 5x है और प्लस के 5 है, इक्वल टू में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब मैं इसे यहाँ से सोल्व करूँगा, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और ये इधर आके माइनस हो जाएगा और 4 इक्वल टू 0। तो भाई इसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 2 वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है ना? अब इसकी एक तीसरी कंडीशन और हो सकती है, वो कौन-सी हो सकती है? वो हो सकती है कि अगर a की वैल्यू -1 हो और पावर b हो, तब भी यहाँ पर 1 आ सकता है, लेकिन केवल एक ही कंडीशन में, अगर b है हमारा, ये कैसा हो, b इज़ कैसा हो, ये मेरे पास इवन हो केवल। इवन का मतलब ये सम हो, जो सम का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। ये सम हो, तो केवल उसी कंडीशन में भी ये इक्वल टू में 1 आ सकता है। तो यानी कि अब की बार हम जो ये मेरे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, यानी कि जो a था, और प्लस 5 इसके इक्वल टू में अब की बार माइनस के 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और ये 1 इधर आके कैसा हो गया भाई मेरे पास, प्लस का, और इक्वल टू में 0। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा यहाँ से, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर 2,3, ठीक है ना? तो 2 वैल्यू मेरे पास ये आ गई, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि b इवन आता है या नहीं आता है इन वैल्यू में। तो ये मैंने चेक किया हुआ है, तो हम यहाँ पर 3 पे ये इवन नहीं आएगा, 3 पे कैसा आएगा, ये ओड आएगा। मतलब कैसे चेक करना है, वो मैं एक बार बता देता हूँ कि 3 जो वैल्यू है, वो हम b में पुट करेंगे x की जगह। तो जैसे एक्स स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 4x, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस के 60, ठीक है ना? तो इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा 9 और 4 से 12, 21 माइनस 60, यानी कि माइनस के 39 आ जाएगा, ठीक है? जो कि कैसा है, जो कि सम नहीं है, यानी कि कैसा नंबर है, ये ओड नंबर, ठीक है ना? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब ये पावर b में है, ये एक ओड नंबर होगी, विषम नंबर होगी, तो यहाँ पर फिर आपका ये प्लस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा, यानी कि 3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब इसने मेरे पास जो वैल्यू हुई, कितनी हुई x की, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 और एक ये है यहाँ पर 2 वाली, ठीक है ना? तो यानी कि 5 वैल्यू। अब इसने इनका सम पूछा, तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 और भाई ये फिर प्लस के मेरे पास 2।
तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, माइनस के 10 है और प्लस के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यानी कि ये कुल मिला के कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी सभी जो वैल्यू होंगी उनका सम कितना होगा, 3 होगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है मेरे पास, ये वाला ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे देखिए कि ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वैसे देखने में बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने कि ये बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। और इन्होंने पूछा है कि ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदु यानी कि पॉइंट पर विच्छेदित यानी कि डिवाइड करता है, ये इसने हमसे पूछा है। तो देखिए इसका रियल सा जो ज्यादातर हम पढ़े हुए होते हैं कि भाई यहाँ पर डिग्री कितना है, 3 है, तो 3 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू 3 होगी, तो 3 होगी तो 3 जगह डिवाइड करेगा। लेकिन ऐसा हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है, ज्यादातर हम ऐसे क्वेश्चन है जो वहां पर गलत कराते हैं। तो ये हमें चेक करेंगे फैक्टर से कि भाई देखेंगे इसकी इसकी जो वैल्यू है वो रियल भी आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं तो कुछ बच्चे इसका क्या कर आएंगे, 3 वाला ऑप्शन कर आएंगे। ठीक है ना। तो पहले हमें चेक करना है, चेक करेंगे कैसे, इसके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मेरे पास ये x3 है, माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस के x है और माइनस के 1 है। तो इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो भाई ये मेरे पास यहाँ x बचेगा, यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा, यहाँ पर हम प्लस के 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो x माइनस के 1 यहाँ पर भी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मेरे पास ये x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 1 मेरे पास बचेगा। ठीक है ना भाई, और इक्वल टू में 0। तो एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, यानी कि x इक्वल टू एक तो 1 वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे, और एक कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो जब मैं यहाँ से इसे चेक करूंगा तो ये आएगी x इक्वल टू रूट में माइनस के 1, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर ही हो जाएगा, यानी कि रियल वैल्यू नहीं है। तो अब ये तो सोल्यूशन यहाँ पर होगा नहीं, तो सोल्यूशन कितना होगा, केवल x इक्वल टू 1 ही यहाँ पर इसका सोल्यूशन माना जाएगा। तो यानी कि एक ही सोल्यूशन होगा। तो एक ही सोल्यूशन होगा तो ये कितने पॉइंट पर इसे विच्छेदित करेगा, यानी कि जो इसे करेगा डिवाइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंट पर करेगा, केवल एक ही पॉइंट पर करेगा। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आज मैं आपको ये केवल 2 ही क्वेश्चन के बारे में मैंने समझाया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आगे भी कि ये प्रयास में ऐसे ही लगातार जारी रखूं। ठीक है, कि जो अलग से जो वैरायटी है क्वेश्चन की वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, जिससे आपको जो भविष्य में जो पेपर होंगे टीजीटी पीजीटी के मैथमेटिक्स के, उनमें आपको लाभ मिले। ठीक है, चाहे वो आपको मेरे माध्यम से कुछ ही % का लाभ मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये लाभ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।